देखिए लगातार हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की। किस तरह से आतंक के खात्मे को लेकर भारत की तरफ से एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की गई और उसके बाद अभी करंट सिचुएशन किस तरह की है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब चूंकि देखिए आपके लिए बहुत कुछ समझना जरूरी है। जो अलग अलग ठिकाने 9 ऐसे चूंकि ठिकाने रहे हैं जहां पर भारत की तरफ से यह स्ट्राइक की जाती है और उसके बाद इस तरह की जानकारी है कि करीब करीब 80 से 90 ऐसे आतंकी हैं जिन पर सीधा यह हमला। अदिति बिल्कुल, और फिर ये जानना बहुत जरूरी है कि सेना ने ये 9 ठिकाने क्यों चुने, इससे क्या रिएक्शन होगा, और ये जानना जरूरी है कि जिस आतंकवाद के खात्मा का हम जिक्र अक्सर करते हैं क्या वो हो पाया। और वही समझने के लिए आज मैं आकांक्षा हमारे एक्सपर्ट के साथ मौजूद हैं और ये समझेंगे कि एक एक ठिकाने से पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों का खात्मा हुआ या कितनी कमर टूटी या आगे कितने सालों के लिए ये सब तबाह हो गया। तो समझने की कोशिश करते हैं। हमने कुछ देर पहले आपको सवाई नाला का जिक्र किया, फिर हमने बिलाल के ठिकाने का जिक्र किया, सैयदना बिलाल। अब हम बात करते हैं, देखिए अभी हमने सर आपने बहावलपुर का जिक्र किया जो सबसे बड़ी कमर तोड़ना, फिर सरजाल का जिक्र किया, अब हम चाहेंगे कोटली का आप जिक्र करें। देखिए हमारे इस तरफ कोटली है, आपको ये बताना चाहेंगे कि कोटली पे किस आतंकवादी संगठन का कब्जा था और क्या वजह थी कि भारत की सेना ने इस जगह को चुना। और नहीं तो सर आप सवाई नल्ला का जिक्र कर सकते हैं कि ये क्यों चुना गया। देखिए सवाई नल्ला जो है, सवाई नल्ला ज्यादातर यहाँ पर जैश का कब्जा रहा है जी, और जैश के आतंकियों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ लॉन्च पैड भी रहा है और उनके जो आका हैं वो अपना यहाँ हेडक्वार्टर एक तरह से बना के रखते थे, तो इसलिए इसको चुना गया। और जब भी कोई घटना होती थी तो इनको यहाँ छुपाया जाता था, तो इस चीजों को लेके ये बहुत जरूरी था, इसलिए इसको टारगेट में लिया गया। और इस पे चर्चा पहले ये जो हमने 10-12 दिन जो जायज किए हैं, जो लोग कह रहे थे समय निकलता जा रहा है, मगर समय वो बेस बर्बाद नहीं हो रहा था। वो हमारी सेनाएं, तीनों सेना मिलके इसके ऊपर गहन सर्च मार रही थी कि ये आतंकवादी किस पोस्ट में ज्यादा है और इनके आका कहां छुपे हैं। जैसे बड़े बड़े दो एक आतंकवादी वो इन्होंने क्या है जो सिविल एरिया है उसमें छुपा के रख दिए थे। सर मैं गलत इसको हम अब दर्शकों को और आसान भाषा में समझाएं, जैसा मैं पढ़ पा रही हूं जो सेना की ऑफिशियल जो जानकारी आई है कि ये लश्कर तैयबा का ठिकाना था। यहाँ पर जो हाल ही में जो सोनमर्ग और गुलमर्ग के लिहाज से जो ट्रेनिंग कैंप होते थे उस यहाँ पर किए जाते थे, तो बहुत सारे जो हमले हुए भारत में पिछले 25 साल में उसमें जो आतंकवादी पहुंचे वो यहाँ से ट्रेंड पहुंचे, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आतंकवादियों का एक्चुअली क्या है, इनके ठिकाने बदलते रहते हैं, स्थायी इनके कोई ठिकाने नहीं होते हैं। जब देखा कि यहाँ पर ज्यादा हमारा जो है ना नाम जा रहा है या पता चल रहा है तो वो तुरंत इससे यहाँ से उठाया यहाँ पटक दिया, तो इनके कोई स्थायी वो नहीं थे। बाकी ये है कि कहीं कहीं थोड़ा किसी के नाम से चलते हैं तो वो भी ये है। बिल्कुल, तो ये जैसे सवाई नाला का जिक्र है जहाँ पे लश्कर तैयबा का बरनाला जो है लश्कर तैयबा का ठिकाना था। अब आप समझना चाहेंगे, हम दूसरे मैप पे आगे बढ़ेंगे। मुद्री के ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक है। मुद्री के भी कमर तोड़ने से ज्यादा मुझे लगता है देखना चाहिए इस लिहाज से। मुद्री जो है ना ये पहले से ही रहा है, ये भी आर्मी के हिट लिस्ट में रहा है, क्योंकि मुद्री एक ऐसा ठिकाना इन्होंने बना रखा है जहां पहले अटैक नहीं हुआ है। क्यों नहीं कर पाए थे? नहीं, पहले कारण क्या कि ये हिट लिस्ट में नहीं था और जो यहाँ इसको इन्होंने दबा के रखा हुआ था, मगर अब की बार इसको सर्च किया गया है। जब सर्च किया तो पता चला कि यहाँ आतंकवादी सबसे ज्यादा इकट्ठे होते हैं, तो इसको हिट में लिया गया। और इसके लिए कहा जाता है कि हाफिज का सीधा कनेक्शन यही बिल्कुल, हाफिज का जो कनेक्शन था सीधा मुद्री से है और इसीलिए इसको टारगेट में लिया था हमारे एयरफोर्स ने। इसका टारगेट मिला था एयरफोर्स को, तो इसके ऊपर जो एयर अटैक हुआ है वो एयरफोर्स का हुआ है। हालांकि मुझे बाई नेम किसी का बताना नहीं चाहिए, थोड़ा सिक्योरिटी की बातें होती। बाकी ये है कि तीनों सेनाओं को अलग अलग जितने भी ये लॉन्च पैड है, जितने भी हेडक्वार्टर हैं, इनके अलग अलग टारगेट दिए गए थे, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेटजी होती है कि अगर हम एक ही जगह करते रहेंगे तो बाकी क्या करेंगे। तो नेवी को दिया गए थे कि आप इतनी पोस्टें लेंगे, आर्मी को ये दिया गया था कि आप ये लेंगे और एयरफोर्स को दो, तो ऐसे मिलके अलग अलग से हमने इन आकांक्षा मतलब जो सर समझा रहे हैं और हमारे दर्शक को एक बार फिर मुद्री के पीछे आप देखिए मैप, इसका ये मतलब है कि ये एक बड़ा ब्रीडिंग ग्राउंड था, छोटे से लेकर बड़े, यानी कि आपको हर साइज और लेंथ में आतंकवादी मिल जाएंगे,
हर तरीके से जो शुरुआत की ट्रेनिंग में होंगे, जो सीनियर होंगे, क्योंकि ये बड़ा ट्रेनिंग कैंप था। इसको टारगेट करके इसको नस्तेनाबूद करना, ये भी भारत की बहुत बड़ी रणनीतिक और कहें कि मिलिट्री स्ट्राइक एक बहुत बड़ी है, मिसाइल स्ट्राइक एक बड़ी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है लश्कर तैयबा। अक्सर हम हर आतंकवादी हमले के पीछे ये अपना चार्ज और अपना बहुत जैसे कि बहुत शेर की तरह बताते हैं, तो उस को तोड़ देना ये एक बहुत बड़ी चीज। ये बहुत बड़ी बात, बिल्कुल सही बात है। ये जगह वैसे भी ये अपने आप को सेफ मानते थे कि ये जगह सेफ है। यहां से क्या जो आतंकवादी ट्रेनिंग होके आते थे, जो थोड़ा सा न फेमस हो जाते थे, उनको यहां लाके रखा जाता था। इसके लिए ये भी कहा जाता है कि 2008 में जो मुंबई में हमला हुआ था, उसकी पूरी साजिश भी यहीं पे, और ये मैं अभी देख रही थी कि 1980 से यहाँ पर इसका पुराना बहुत इतिहास रहा है इस जगह का। बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात कही है कि इसका मुंबई हमला हुआ था, उससे ये इनके तार सीधे सीधे जुड़े हुए तो थे। मतलब कि 166 लोग मारे गए थे उसमें। हाँ, 3 दिन तक हमला हुआ था। 3 दिन तक। और आप सोचिए उसका बदला, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ 25 मिनट में 25 साल का बदला, 25 मिनट में 350 से ज्यादा लोगों का बदला, जिसमें एक सबसे बड़ा हमला जो मुंबई अटैक हुआ, जिसके स्कार्स आज भी हम लोग सोचते हैं तो रूह कांप जाते हैं, उस पर सीधा सीधा सेना ने अटैक करा है। अतिथि बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताना चाहूंगा कि आज जो हमारी सेना ने जो ये पराक्रम अपना दिखाया है, तीनों सेनाओं ने मिलकर, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें इच्छा शक्ति हमारे भारत के प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी है, जिन्होंने आज सेनाओं को खुला हैंड दे दिया। डे वन से कहा कि हम पूरी सेनाओं को खुला फ्री हैंड देते हैं, आप जगह चुनिए, आप प्लानिंग बनाइए, और कैसे अटैक करना है वो भी आपके हाथ में है। तो वो उन्होंने, कहते हैं ना कि सीमित समय में जो अटैक किया है वो इतना कारगर हिट हुआ है कि वो दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान आज जो है ना तबाह हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ। इस वक्त एक और खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं, क्योंकि देवनाथ सर इस वक्त हमारे साथ है। सर हम चाहेंगे कि आप प्लीज यहीं रहे हमारे साथ ही। आप भी सर चर्चा में, हम आपको भी इंक्लूड करना चाहेंगे। सर देखिए, अलग अलग जगहों पर डिस्कशन कर रहे हैं और अब सर भी हमारे साथ जुड़ गए। सर आप प्लीज थोड़ा इधर आ जाइए। एक बार फिर से सर हम वापस से रुक करते हैं। फिर से सर अभी हम जिक्र कर रहे थे कि ये तमाम वो ठिकाने, इन पर ही टारगेट क्यों किया गया, या फिर अब क्या नुकसान इनका हुआ, हमने जो ये टारगेट सेट किए हैं। सर आपको मैं चर्चा में इंक्लूड करते हुए, सर अभी कोटली की बात की, मुरीदके की बात कर ली, बहावलपुर की बात कर ली, इससे पहले सवाई की भी बात कर ली। सर अब बरनाला पर आ जाते हैं। सर आप एक बार ये बता पाएंगे दर्शकों को कि ये वाला जो टारगेट यहाँ पर रखा गया, इसके पीछे मंशा क्या थी? देखिए ये पहली बार हो रहा है। हाँ जी, देखिए ये पहली बार हो रहा है कि हमने एलओसी के पार तो पहले भी हमले कर चुके हैं। ये पहली बार हो रहा है कि हम इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं, आईबी क्रॉस कर रहे हैं। तो बरनाला जो है ये ऐसा एक जगह है जहां से ये लोग अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं। अगर युद्ध हुआ तो यहाँ पर जो आतंकवादी कैंप है हमने उसको तो ध्वस्त ही कर दिया है। यहाँ पर उनका कैंटोनमेंट है और यहाँ पर उनकी आर्मर फॉर्मेशंस हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर युद्ध हुआ तो इंडिया की तरफ जो थर्स्ट लाइन होगी वो इस एरिया से आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर हमने रेकी करके इन आतंकवादी कैंपों को ध्वस्त कर दिया है। सबसे बड़ी बात है, इन आतंकवादी कैंपों को ध्वस्त करने के बाद वहाँ पर हमारी एयरफोर्स ने फिर से प्लान बनाया हुआ है कि अगर पाकिस्तान आज शाम तक थोड़ा बातचीत करने के मूड में नहीं आता है तो आज रात को फिर से हमने हमला करना है। आपने अगर तो फेज 2 का जिक्र कर दिया। देखिए पाकिस्तान पर दबाव बनाना पड़ेगा, कूटनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक, हर तरह का दबाव बना दिया। पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं है, तो अब फौजी दबाव बना रहे हैं। और ये पाकिस्तान पहले आकलन कर रहा था कि हम शायद सिर्फ कश्मीर के फ्रंट में, यानी लाइन ऑफ जो एलओसी है वहां पर इनको एंगेज करेंगे। लेकिन हमने दिखा दिया है कि हम एलओसी पर ही नहीं, दक्षिण की तरफ आकर जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, आईबी है, उसके पास भी हिट कर सकते हैं। तो सर ये बरनाला के लिए और बेहतर तरीके समझे, जैसे नॉर्मल होता है बच्चे को उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं, तो आपको बता दें बरनाला वो जगह है जहां पर टेररिस्ट को हाथ पकड़कर बंदूकें चलाना सिखाते हैं, बम को किस तरीके से इस्तेमाल होगा ये चलाना सिखाते हैं। आकांक्षा, ये वो बरनाला है जहां एक्चुअल ट्रेनिंग होती है, शुरुआत से जूनियर से लेकर सीनियर तक के सफर तक। मैं गलत कह रही हूं सर? ये वही जगह एकदम सही आपने पकड़ा। पाकिस्तान आर्मी का टेररिस्ट को भर्ती करने का एक तरीका होता है
ये क्या करते हैं, आईएसआई के जो एजेंट्स हैं, ये लोग अलग अलग जेलों में जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर कौन ऐसा है क्रिमिनल जो जेल में भर्ती है, 5 साल 10 साल के लिए अंदर है, और देखते हैं, फिर इंटरव्यू करते हैं, उसे कहते हैं भाई तूने ऐसे भी जेल में 10 साल तक सड़ना है, तू मरेगा जेल के अंदर, तो एक काम कर, तू देश के लिए तैयार हो जा, हम तेरे को ये सिखा देंगे, वो सिखा देंगे, हम तेरे को भारत में लॉन्च कर देंगे, हम तेरे को पैसे भी दे देंगे। उनकी एक और स्क्रीनिंग टेक्निक क्या होती है कि जो वहाँ पर जेलों में